आइए दोस्तों शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बार बार क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, वैसा ही टॉपिक को पढ़ेंगे। जैसे आज है उद्देशिका। जैसे उद्देशिका के बारे में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि उद्देशिका की भाषा यानी कि प्रस्तावना, इसे प्रस्तावना भी कहा जाता है। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। हमारे संविधान में जो उद्देशिका है उसकी भाषा कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और ये पूछा जाता है कि संविधान सभा में उद्देशिका को किसने पेश किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। ये कब पेश किया था? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। इसमें पूछा जाता है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उद्देशिका में कौन से 3 शब्द जोड़े गए? तो वे 3 शब्द थे, पहला जैसे अखंडता जोड़ा गया था, और पंथनिरपेक्ष जोड़ा गया था, और समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम में 3 शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। और पूछा जाता है कि उद्देशिका में जो प्रस्तावना के जो शब्द हैं भारत के लोग, वो कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है अमेरिका से लिया गया है। भारत की प्रस्तावना में जो है हम भारत के लोग, ये शब्द लिया गया है अमेरिका के संविधान से, जबकि उद्देशिका की भाषा लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। सर्वप्रथम किसने अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया था? तो अमेरिका ने शामिल किया था। अब देखिए उद्देशिका में और क्या क्या पूछा जाता है। जैसे ऐसे पूछा जाता है कि भारत की उद्देशिका कहाँ शुरू होता है? तो हम भारत के लोग से शुरू होता है। पूछा जाता है उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय शामिल हैं? तो इसमें 3 प्रकार के न्याय शामिल हैं। कौन कौन से? ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में कितनी बार आया है कि उद्देशिका में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय है? तो कौन सा न्याय नहीं है? तो इसमें धार्मिक न्याय नहीं है। देखिए सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक न्याय है। उसी प्रकार से पूछा जाता है कि उद्देशिका में कितने प्रकार की स्वतंत्रता शामिल हैं? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता शामिल हैं। जैसे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है हमारा संविधान। उसी तरह से पूछा जाता है कि प्रस्तावना कितने प्रकार की समानता देता है? तो 2 प्रकार की समानता देता है। कौन कौन सा? तो प्रतिष्ठा की और अवसर की समानता हमें मिलता है। 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता मिलता है। और इसे कब लागू किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को लागू हुआ था। यह शक संवत कितना? तो यह विक्रम संवत 2006 विक्रमी को लागू हुआ था। इस प्रकार से ये उद्देशिका समाप्त हो गया। तो इसे एक बार फिर से ऊपर से पढ़ लेते हैं। बहुत सारे एग्जाम में शुरू से ही लाइन कहीं से दिया हुआ रहता है और वहाँ उसे मिलाना पड़ता है। जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, जैसे ऐसे लिख दिया जाता है एसएससी के एग्जाम वगैरह में, और बीच के कोई शब्द को हटा दिया जाता है, वहाँ डैश दे दिया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के बाद कौन सा शब्द होगा? बीच में इधर दे दिया जाएगा लोकतांत्रिक गणराज्य। तो जैसे यहाँ है समाजवादी, पथ निरपेक्ष, ये शब्द होगा। तो इसलिए उद्देशिका को पूरा ऊपर से नीचे तक देखना जरूरी होता है। जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो उद्देशिका का अंतिम शब्द क्या है? आत्मार्पित करते हैं, ऐसे पूछा जा सकता है। यहाँ देखिए थोड़ा सा लिखा हुआ है कि किस अनुच्छेद के तहत नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना होता है? तो यह अनुच्छेद 2 के तहत होता है। और राज्यों का नाम में सीमा में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के तहत होता है। नेक्स्ट है टॉपिक महत्वपूर्ण अनुच्छेद। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं? तो देख लेते हैं। इसमें है आपको सबसे पहले देखना है भाग 1 से जो 4 तक अनुच्छेद है ये। तो भाग 1 में 1 से 4 तक है। पहले भाग में आता है पहला अनुच्छेद में भारत और राज्यों का संघ, यानी कि भारत को बोला गया है राज्यों का संघ। भारत और राज्यों का नाम है अनुच्छेद 1 में, जबकि 2 में है राज्यों का निर्माण, स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश किया जा सकता है। और अनुच्छेद 3 में जो है राज्यों का नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन है। और भाग 2 में क्या है? तो ये 2 से 5 तक नागरिकता है। उसी तरह भाग 3 में क्या है? तो मौलिक अधिकार है 12 से 35 तक। और भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है नीति निर्देशक तत्व है। और 4 का 1 में, यानी कि भाग 4 के 1 में जो है यह मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य कितने अनुच्छेद में है? तो 51 के ए में है। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 के ए में है। तो इतना तो सिंपल सभी को याद रहता है। जैसे यहाँ पूछा गया क्या विदेश सेवा भारत अखिल भारतीय सेवा है? नहीं है। तो पूछा जाएगा विदेश सेवा भारत अखिल भारतीय सेवा नहीं होता है। बेशक मताधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 326 में है बेशक मताधिकार, यानी सभी के लिए मताधिकार। 18 वर्ष से उम्र के जितने भी अमीर गरीब छोटे बड़े सभी नागरिकों को मिलता है वोट देने का अधिकार, ये 326 में है। और निर्वाचन आयोग कितना में है? 324 में है। तो बहुत बार पूछा गया सवाल है। और
यहाँ देखिए ऊपर है संविधान संशोधन कितने भाग अनुच्छेद में 368 में है और ये भाग 20 में आता है। संविधान में संशोधन किस प्रकार से हो सकता है, तो इसमें 3 आधारों पर होता है। साधारण बहुमत से होता है और द्वितीय बहुमत से और द्वितीय बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के समर्थन से। तो संविधान में 3 प्रकार से संशोधन हो सकता है, साधारण बहुमत से, फिर द्वितीय बहुमत से और तीसरा द्वितीय बहुमत प्लस आधे राज्यों के समर्थन से। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में। देखिए राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद कहाँ से शुरू होता है, तो सबसे पहले राष्ट्रपति का पद होगा अनुच्छेद 52 में, फिर 53 में राष्ट्रपति की शक्ति और कार्य होगा, 53 में राष्ट्रपति की शक्ति और कार्य, और 54 में उसका निर्वाचन होगा, और 55 में बताया गया है कि निर्वाचन का तरीका कैसे होगा, यानी कि उसमें कौन कौन से भाग लेंगे 55 में, जैसे राज्यसभा लोकसभा सदस्य और विधानसभा सदस्य भाग लेते हैं। उसी प्रकार से 61 में महाभियोग है और 72 में क्षमादान है, अनुच्छेद 72 में क्षमादान, जबकि 85 में लोकसभा का विघटन कर सकता है, राष्ट्रपति 85 के तहत लोकसभा को विघटन कर सकता है। उसी प्रकार से निर्वाचन चुनाव जो है निर्वाचन सदस्यों में भाग लेते हैं, इसके संसद के विधानसभा सदस्य लेते हैं, इसकी पुनः निर्वाचन होता है अनुच्छेद 57 के तहत, यानी कि राष्ट्रपति कितनी भी बार निर्वाचित हो सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है, अनुच्छेद 57 में 57 में है। और राष्ट्रपति महोदय की योग्यता किस में है, तो यह 58 में है, और इसका कार्यकाल कितना में है, तो 56 में है, और उनका शपथ 60 में है। अनुच्छेद 43 के तहत 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं राष्ट्रपति, अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं और यह बाध्यकारी नहीं होता है। और अध्यादेश राष्ट्रपति का कितना है, तो 123 में है, राष्ट्रपति जी का अध्यादेश अनुच्छेद 123 में है और यह 6 सप्ताह तक वैध रहता है। और तो इस प्रकार से राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद और एक है 111 विधेयक पर सहमति देते हैं राष्ट्रपति, अनुच्छेद 111 के तहत विधेयकों पर सहमति देते हैं। और चुनाव संबंधी मामला राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से चुनाव संबंधी मामला कौन सुनता है, तो यह सुप्रीम कोर्ट सुनता है, अनुच्छेद 71 के अनुसार, अनुच्छेद 71 के अनुसार चुनाव संबंधी मामला है। तो राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद जैसे 52 में राष्ट्रपति पद होगा, 53 में राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य होंगे, 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा और 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका होगा, 61 में महाभियोग है और अनुच्छेद 72 में क्षमादान है, 85 में लोकसभा का विघटन कर सकते हैं और उनकी योग्यता 58 में 58 में उनकी योग्यता है राष्ट्रपति जी का, और 57 में पुनः निर्वाचन की शक्ति है और 60 में उनका शपथ है, राष्ट्रपति जी का 60 से शपथ है, कार्यकाल उनका 56 में है। उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति का देखें तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में 20 सदस्य भाग लेते हैं, 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक होते हैं, इसमें सिर्फ संसद के सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति पद कितना होगा, 63 में होगा, राज्यसभा के सभापति 64 में होंगे। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कैसे करेंगे, तो 65 के अनुच्छेद 65 के अनुसार, और 60 में उनका चुनाव होगा और 67 में उनका कार्यकाल होगा। हाल ही में जगदीप धनखड़ जी ने 67 के क के तहत क्या किया है, तो इन्होंने त्यागपत्र दिया है और 68 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, अनुच्छेद 68 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। तो उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन सा है, देखिए 63 में उपराष्ट्रपति का पद होगा, 64 में वो राज्यसभा के सभापति होंगे उपराष्ट्रपति, और 65 अनुच्छेद 65 के तहत राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं उपराष्ट्रपति, और 60 में उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, अनुच्छेद 60 में उपराष्ट्रपति का चुनाव, और अनुच्छेद 67 में है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, और 69 में उपराष्ट्रपति जी का शपथ होता है, अनुच्छेद 69 में शपथ होता है, जबकि 68 में उपराष्ट्रपति जी का निर्वाचन होता है। जैसे अभी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है तो अनुच्छेद 68 के तहत 6 माह के अंदर चुनाव करा लिया जाएगा। नेक्स्ट है राज्यपाल। देखिए राज्यपाल कितना, तो राज्यपाल 153 से 162 तक होता है। 152 में है राज्यपाल की परिभाषा दिया गया है कि राज्यों के लिए राज्यपाल होगा, जो यह 53 में कहा गया, 153 में राज्यों के लिए राज्यपाल होंगे, 153 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल 153 में, और राज्यपाल की शक्तियाँ 154 में। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे 155, अनुच्छेद 155 में नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति राज्यपाल की 155 में, और राष्ट्रपति की राज्यपाल की क्षमादान किस में है, अनुच्छेद 161 में है, अनुच्छेद 161 में राज्यपाल का क्षमादान है, अनुच्छेद 213 में अध्यादेश है, राज्यपाल का अध्यादेश अनुच्छेद 213 में है। उसी प्रकार से राज्यपाल का योग्यता कितना, अनुच्छेद 157 में योग्यताएं हैं, और राज्यपाल का कार्यकाल है 156 में, अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का कार्यकाल, राज्यपाल का शपथ है अनुच्छेद 159 में है, राज्यपाल का शपथ अनुच्छेद 159 में है। तो राज्यपाल के बारे में देख लीजिए, अनुच्छेद पहले है 152 में राज्यपाल का परिभाषा है, 153 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल होगा, 153 में, 154 अनुच्छेद में राज्यपाल की शक्ति दिया गया है, 155 अनुच्छेद में राज्यपाल की निर्वाचित यानी कि नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे 155 में, और 161 में राज्यपाल का क्षमादान की शक्ति है, और 213 में राज्यपाल जी का अध्यादेश की शक्ति है। 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। राज्यपाल जी का शपथ कितना होता है, 159 के तहत राज्यपाल शपथ लेते हैं, और 156 के तहत राज्यपाल का कार्यकाल होता है, अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का कार्यकाल का वर्णन है, और योग्यताएं राज्यपाल का 157 में।
अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की योग्यताएं शामिल होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं इधर केंद्र राज्य संबंध के संबंध में अनुच्छेद क्या क्या है। तो केंद्र राज्य संबंध कितने भाग में है, भाग 11 में है। केंद्र राज्य संबंध भाग 11 में है। जैसे 249 अनुच्छेद किससे संबंधित है, अनुच्छेद 249 यह राष्ट्र सूची पर केंद्र कानून बनाने का अधिकार है। तो राष्ट्र सूची पर केंद्र का कानून बनाने का अधिकार 249 में है। और नदी जल विवाद कितना में है, 262 में है। अनुच्छेद 262 में नदी जल विवाद है। संचित निधि कितना में है, 266 में है संचित निधि। अंतर्राज्य परिषद कितना में है, 263 में अंतर्राज्य परिषद अनुच्छेद 263 में। आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 में है आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 में। वित्त आयोग 280 में अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग है। अखिल भारतीय सेवा कितना में, अनुच्छेद 312 में है। जबकि यूपीएससी 315 में है। अनुच्छेद 315 में यूपीएससी है। जैसे संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी 315 में, अखिल भारतीय सेवा जितना भी आईएएस आईपीएस होता है 312 में, अनुच्छेद 312 में संबंधित है। तो 249 अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है, राष्ट्र सूची के विषय पर केंद्र का कानून बनाने का अधिकार है। 262 में नदी जल विवाद है। 266 में संचित निधि अनुच्छेद 266 में संचित निधि। अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्य परिषद है। अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि है। अनुच्छेद 267 के तहत आकस्मिक निधि है। 280 के तहत वित्त आयोग है। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवा, 315 में यूपीएससी है। अच्छा नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद देखते हैं। तो राज्यों का मंत्रिपरिषद कितना में है, 163 में मंत्रिपरिषद होगा। राज्यों में मंत्रिपरिषद 163 में होंगे। 164 में राज्यों में मुख्यमंत्री होंगे और 165 में राज्य में महाधिवक्ता होगा जिसे सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है। तो राज्यों के लिए कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कितना अनुच्छेद में है, 162 में। राज्यों में कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 162 में। और राज्यों में मंत्रिपरिषद 163 में और राज्यों में मुख्यमंत्री 164 में। जबकि राज्यों में महाधिवक्ता 165वें अनुच्छेद में होते हैं जिसे सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है। और राज्यों के सीएम का यानी कि मुख्यमंत्री का कर्तव्य राज्यपाल को सूचना देना, ये कितना अनुच्छेद में है, तो यह 167 अनुच्छेद में है। 167 अनुच्छेद में राज्यपाल को सूचना देने का कर्तव्य है सीएम का यानी कि मुख्यमंत्री जी का। नेक्स्ट है राज्य विधानमंडल। देखें राज्य विधानमंडल के बारे में अनुच्छेद क्या क्या दिया हुआ है। तो राज्य विधानमंडल के बारे में अनुच्छेद है जैसे 168 में क्या है, तो 168 में राज्य का विधानमंडल होगा। जैसे संसद होता है 179 में, अनुच्छेद 179 में संसद होता है, उसी प्रकार से राज्यों में विधानमंडल होता है विधि बनाने वाला 168 में। अनुच्छेद 169 में विधानसभा का गठन या विघटन दिया जाता है विधान परिषद का 169 में। विधानसभा की संरचना कितना, 170 में। जबकि विधान परिषद का संरचना 171 में होता है। और विधान परिषद का सृजन या उत्साधन का उल्लेख कहाँ है, तो अनुच्छेद 160 में है। विधान नेक्स्ट है राज्यों का विधानमंडल। देखें जैसे उच्च सदन किसे बोला जाता है, विधान परिषद को बोला जाता है। निम्न सदन किसे बोला जाता है, तो विधानसभा को बोला जाता है। जैसे केंद्र में निम्न सदन लोकसभा को बोला जाता है, उसी तरह से राज्यों में विधानसभा को निम्न सदन बोला जाता है। और उच्च सदन विधान परिषद को बोला जाता है जिसे द्वितीय सदन कहा जाता है। प्रथम सदन विधानसभा को बोला जाता है। तो विधानमंडल कितना, अनुच्छेद 168 में। और विधान परिषद का गठन और विघटन कितना, अनुच्छेद 169 में। विधानसभा की संरचना कितना में, तो अनुच्छेद 170 में। और विधान परिषद की संरचना 171 में। विधान परिषद में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो 40, कम से कम 40 हो सकते हैं, अधिकतम 60 हो सकते हैं। 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है। विधानसभा के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। न्यूनतम 40 से कम नहीं हो सकते हैं। अनुच्छेद 160 कितना है, किससे संबंधित है, तो यह विधान परिषद का सृजन और उत्साधन का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 160 विधान परिषद के सृजन और उत्साधन का उल्लेख करता है। अब देखते हैं केंद्र का प्रधानमंत्री के बारे में। केंद्र का मंत्रिपरिषद कितना, अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद होगा। और अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का हेड होंगे। तो प्रधानमंत्री कितने संबंधित होते हैं, अनुच्छेद 75 से। अनुच्छेद 77 से कार्यवाहियों का संचालन होगा। अनुच्छेद 77 केंद्र मंत्रिमंडल के कार्यवाहियों का संचालन है। अनुच्छेद 78 सूचनाएं देना राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री जी का कर्तव्य होगा। तो अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचना देने का अधिकार अनुच्छेद 300 सिर्फ 78 में है। उसी प्रकार से संसद के बारे में देख लेते हैं। अनुच्छेद 79 में संसद होगा। अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है, तो संसद से। अनुच्छेद 80 किससे संबंधित है, तो राज्यसभा से जिसे उच्च सदन बोला जाता है। अनुच्छेद 81 लोकसभा से संबंधित जिसे निम्न सदन बोला जाता है। अनुच्छेद 100 किससे, तो अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष निर्णायक मत देंगे अनुच्छेद 100 के तहत। और संसदीय विशेषाधिकार कितना में, अनुच्छेद 105 में संसदीय विशेषाधिकार है। अनुच्छेद संयुक्त अधिवेशन किसमें, अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन। धन विधेयक कितना में, अनुच्छेद 110 में है। और बजट 112 में होता है। वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में अनुच्छेद 112 में बजट और धन विधेयक 110 में होता है। और लेखानुदान अनुच्छेद 116 में होता है। और विनियोग विधेयक अनुच्छेद 114 में होता है। विनियोग विधेयक अनुच्छेद 114 में होता है। जबकि वित्त विधेयक होता है अनुच्छेद 117 में होता है। वित्त विधेयक अनुच्छेद 117 में होता है। तो संसद 79 में और राज्यसभा 80 में, लोकसभा 81 में, अनुच्छेद 81 में 100 में अध्यक्ष निर्णायक मत देंगे। 105 में संसदीय विशेषाधिकार होगा। और 108 में संयुक्त अधिवेशन कहा गया है। 110 में धन विधेयक। अनुच्छेद 112 में बजट है। अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक है। अनुच्छेद 116 में लेखानुदान है। अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक और 116 में लेखानुदान, 117 में वित्त विधेयक है। तो ये हो गया संसद के संबंधित
अनुच्छेद आप नेक्स्ट देखते हैं ST/SC अंगाल भारतीयों के लिए आरक्षण वाला। ये अनुच्छेद जितने भी आरक्षण वाला देखते हैं, जैसे 330 में किसके लोकसभा के लिए आरक्षण होगा। ST/SC का आरक्षण लोकसभा में कितना अनुच्छेद के तहत दिया गया है, तो 330 के तहत दिया गया है। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में ST/SC को आरक्षण, 331 में लोकसभा में अंगाल भारतीयों का आरक्षण है, और 332 में विधानसभा में ST/SC को आरक्षण, 332 में, 333 में विधानसभा में अंगाल भारतीयों का आरक्षण है। जैसे 331 में लोकसभा में अंगाल भारतीयों का नियुक्ति किया जाता है, 331 के तहत उसको 2 बढ़ा दीजिए, 331 और 2 हो जाएगा 333 विधानसभा में अंगाल भारतीय। उसी तरह से 330 में लोकसभा में ST/SC को आरक्षण है, उसी तरह से 330 को 2 बढ़ा दीजिए, 332 हो जाएगा विधानसभा में ST/SC को आरक्षण। नेक्स्ट है 335 में क्या है, अनुच्छेद 335 में सेवाओं में ST/SC का आरक्षण है। तो विभिन्न सेवाओं में ST/SC को आरक्षण कितने अनुच्छेद के तहत मिलता है, तो यह 335 के तहत मिलता है। जबकि 338 में क्या है, तो SC आयोग है। अनुसूचित जाति आयोग कितना 338 में है, और 338 के ए में क्या है, तो ST आयोग है। 338 के ए में ST आयोग, और 340 में OBC आयोग है। 202 में क्या है, राज्यों का वार्षिक वित्तीय विवरण। जैसे केंद्र का वार्षिक वित्तीय विवरण था 112 में बजट, उसी तरह राज्यों का बजट है अनुच्छेद 202 में है। अवशिष्ट शक्तियाँ कितना में, अनुच्छेद 248 में। अवशिष्ट शक्तियाँ अनुच्छेद 248 में यह संघ में होती हैं। अनुच्छेद 250 क्या है, तो आपातकाल के समय राष्ट्र सूची पर कानून बनाने का संघ का अधिकार होता है, अनुच्छेद 250 में। 257 में क्या, संघ का राज्यों पर नियंत्रण होता है, अनुच्छेद 257 में संघ का राज्यों पर नियंत्रण। 361 में राष्ट्रपति न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे, तो अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे, 361 के तहत। 244 क्या है, तो 244 में है राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार। तो राष्ट्रपति किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करते हैं, किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 244 के तहत। और 344 के तहत क्या होता है, तो राष्ट्रपति राजभाषा आयोग का गठन करते हैं। तो यहाँ 244 और 344 में अंतर है। जैसे 244 में राष्ट्रपति अनुसूचित जाति आयोग गठित करते हैं, घोषणा करते हैं किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति क्षेत्र, जबकि 344 में राष्ट्रपति राजभाषा आयोग का गठन करते हैं। और 246 में क्या है, तो यह तीनों सूचियों का वर्णन है। अनुच्छेद 246 में तीनों सूचियों का वर्णन है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। जैसे 330 में लोकसभा में आरक्षण है ST/SC को, 332 में विधानसभा में ST/SC को आरक्षण, 331 में अंगाल भारतीय है लोकसभा में, और 333 में विधानसभा में अंगाल भारतीय का, और 335 अनुच्छेद में क्या है, तो सेवाओं में ST/SC को आरक्षण है। 338 में SC आयोग, 338 के ए में अनुच्छेद में ST आयोग है, 340 अनुच्छेद में है OBC आयोग। जबकि 202 में राज्यों का वार्षिक वित्तीय विवरण, 248 अनुच्छेद है अवशिष्ट शक्तियाँ संघ में होंगी, 250 आपातकाल के समय राष्ट्र सूची पर कानून बनाने का अधिकार संघ का, 257 अनुच्छेद में है संघ का राज्यों पर नियंत्रण, और राष्ट्रपति न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे 361 के तहत। अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना 244 में, और 344 में राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग का गठन, जबकि तीनों सूचियों का वर्णन 246 में है अनुच्छेद में। तो ये हो गया कुछ अनुच्छेद। नेक्स्ट है हाई कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद देखते हैं। तो उच्च न्यायालय में संबंधित सभी राज्यों में उच्च न्यायालय होते हैं, तो वर्तमान में 25 राज्यों में उच्च न्यायालय हैं। तो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा कितना में, 214 में। अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि सभी राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा, और 216 में हाई कोर्ट का गठन का बात कहा गया है। तो हाई कोर्ट का गठन कितना, अनुच्छेद 216 में। और 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए हाई कोर्ट का व्यवस्था किया गया है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए हाई कोर्ट 231 में। और न्यायाधीशों के लिए शपथ का वर्णन किस में है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का शपथ का वर्णन 219 में है। 221 में क्या, न्यायाधीशों के वेतन है, अनुच्छेद 221 में न्यायाधीशों के वेतन, जबकि न्यायाधीशों की नियुक्तियां और दशाएं कितना, अनुच्छेद 217 में। तो 217 में न्यायाधीशों की नियुक्ति, हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति किसने, अनुच्छेद के तहत 217 के तहत। न्यायाधीशों का वेतन कितना में, तो 221 में। जबकि न्यायाधीशों का शपथ का वर्णन कितना में है, 219 में। 231 में 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट का वर्णन है 231 में। 216 में हाई कोर्ट का गठन है, जबकि हाई कोर्ट होंगे राज्यों में 214 के तहत, अनुच्छेद 214 के तहत। नेक्स्ट है 343 अनुच्छेद में क्या है, तो यह राजभाषा से हिंदी होगी और देवनागरी लिपि होगी। अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद कितना, 343 में। अनुच्छेद 345 में राजभाषा, राज्यों की राजभाषा यानी कि राज्य की राजभाषा बताया गया है 343 में। 345 में राज्यों की राजभाषा के बारे में बताया गया है 345 में। जबकि हिंदी भाषा को हिंदी भाषा के विकास का निर्देश दिया गया है कितना में, 351 में। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है 351 में। 344 में भाषा पर संसदीय आयोग का गठन 344 में। अनुच्छेद 344 में भाषा पर संसदीय आयोग का गठन जो कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 346 में एक राज्य से दूसरे राज्य के संवाद के लिए भाषा होगा, अनुच्छेद 346 में होगा। तो
346 में क्या होगा, एक राज्य से दूसरे राज्यों के लिए संवाद के लिए भाषा, अनुच्छेद 346 में। 350 में क्या है, तो यह शिकायत के लिए भाषा होगा, शिकायत के लिए भाषा अनुच्छेद 350 में है। जबकि अल्पसंख्यक पदाधिकारियों के लिए भाषा 350 के बी में होगा, अल्पसंख्यक पदाधिकारियों के लिए भाषा 350 के बी में होगा। तो ये हो गया भाषा से संबंधित। जैसे 343 में था, भारत का राज्य भाषा हिंदी होगा और लिपि देवनागरी होगा। 345 में राजभाषा, राज्यों की राजभाषा बताया गया 345 में। 351 में हिंदी भाषा को विकास को निर्देश, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश 351 में दिया गया है। 344 में राजभाषा पर संसदीय आयोग जो राष्ट्रपति गठित करते हैं। 346 में एक या एक से अधिक राज्यों के लिए संवाद के लिए भाषा है 346 में। 350 में है शिकायत के लिए भाषा का वर्णन, अनुच्छेद 350 के बी में अल्पसंख्यक पदाधिकारियों के लिए भाषा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद है। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद कितना में है, तो 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में है। अनुच्छेद 131 में मूल अधिकारिता क्षेत्र है, सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकारिता क्षेत्र आता है अनुच्छेद 131 में। न्यायिक पूर्णावलोकन आता है अनुच्छेद 137 में, सुप्रीम कोर्ट का न्यायिक पूर्णावलोकन आता है अनुच्छेद 137 में। और राष्ट्रपति को सलाह देते हैं सुप्रीम कोर्ट 143 के तहत, अनुच्छेद 143 के तहत। और 124 का बी में है सुप्रीम कोर्ट के कार्य 124 के बी में। और 125 में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति, अनुच्छेद 125 में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति है। अनुच्छेद 126 में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 126 में। और तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति है अनुच्छेद 127 में। तो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद हैं, जैसे 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन है और 131 में सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकारिता क्षेत्र का वर्णन है। अनुच्छेद 137 में सुप्रीम कोर्ट का न्यायिक पूर्णावलोकन कर सकती है। अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। अनुच्छेद 124 के बी में सुप्रीम कोर्ट के कार्यों का वर्णन है। अनुच्छेद 125 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन के बारे में बताता है, अनुच्छेद 125। जबकि अनुच्छेद 126 में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होता है। अनुच्छेद 126 में सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति और 127 में सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। नेक्स्ट देख लेते हैं आपातकाल के बारे में। तो आपातकाल में राष्ट्रीय आपातकाल कितना में, अनुच्छेद 352 में है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन 356 में है। और वित्तीय आपातकाल कितना है, तो अनुच्छेद 360 में है। ये तो सबको पता होगा, जैसे आपातकाल 352 में और राष्ट्रपति शासन 356 में और आपातकाल 360 में। नेक्स्ट है महान्यायवादी और CAG कैग के बाद, जैसे महान्यायवादी अनुच्छेद कितना में, तो अनुच्छेद 176 में है। महान्यायवादी का वर्णन है, जिसे अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। यह भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी होता है। तो अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में। और नियंत्रक है महालेखा परीक्षक कैग कितना में, अनुच्छेद 148 में है। कैग का कर्तव्यों का वर्णन कितना में है, तो अनुच्छेद 149 में। अनुच्छेद 149 में कैग के कर्तव्यों का वर्णन है और नियंत्रक महालेखा परीक्षक होंगे अनुच्छेद 148 में होंगे। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, इसे बार बार रिवाइज करें। धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।